नमस्कार, कार्यक्रम मुद्दा में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं कंवल सिंह चौहान, जो पद्मश्री अवार्डी हैं, साथ में एक किसान हैं, प्रोग्रेसिव किसान हैं। काफ़ी काम उन्होंने किया है खेती बाड़ी को लेकर। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति आज के समय में किसान आंदोलन को लेकर है, जिस तरीके से रास्ते बंद हैं और लगातार पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। कंवल जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, भारत सरकार 3 नए कानून लेकर आई थी और इन कानूनों की बहुत लंबे समय से जरूरत थी देश को। और जितने भारत में संगठन थे, किसान संगठन, वो सब लंबे अरसे से मांग कर रहे थे कि एपीएमसी एक्ट में सुधार हो और भारत में मंडी का जो खर्च है वो कम किया जाए, एपीएमसी एक्ट में सुधार किया जाए। जब किसान संगठनों ने इतने लंबे समय से मांग कर रहे थे तो भारत सरकार ने एक कानून बनाकर इसको एपीएमसी एक्ट को बाहर किया, इसमें सुधार किया और ये किसान के हक में है। परंतु बहुत से जो किसान संगठन है वो इसमें आगे आ गए हैं कि इनको रद्द करो। हमने इनसे बात भी किया है और साथ में केंद्र सरकार से भी बात की है। तो इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो सरकार तैयार है उसमें सुधार करने के लिए। तो मोटे मोटे से जो 3 सुधार की हमने बात की है सरकार से, उसमें ये है कि मंडी से में टैक्स ना हो। यदि बाहर टैक्स नहीं है तो मंडी में भी टैक्स नहीं हो, क्योंकि हमें डर है कभी मंडी में टैक्स होने की वजह से मंडी खत्म ना हो जाए और किसी भी दिन आकर कंपनियां मोनोपोली करनी शुरू ना कर दे। तो मंडी का विकल्प भी किसानों के लिए खुला रहना चाहिए। दूसरी बात हमने सरकार से मांग की है कि किसान को एमएसपी की भी गारंटी सरकार दे, कुछ ना कुछ ये की है। तीसरा हमने जो मांग की है कि जो अदालत है, एसडीएम की अदालत में लंबे समय कोई ना रहे, इसलिए किसानों के लिए अलग से एक अदालत की व्यवस्था भी कर दी जाए। इन सुधारों के साथ इन तीनों कानून को देश में लागू कर दिया जाए। चौहान जी, आपने कहा कि मोटे तौर पर ये जो कानून है किसान के हक में है जी, तो ऐसा क्या कारण है कि किसान मानने को तैयार नहीं है? क्या सरकार अपनी बात किसानों तक पहुंचाने में विफल रही है? इसमें सरकार की ज्यादा गलती नहीं है। सरकार से तो किसान मांग ही कर रहे थे कि इनमें कानून में सुधार करो, परंतु जो हमारे देश में एक चलन सा हो गया है, जब कोई सत्ता में जो पार्टी होती है, जब वो कोई कानून बनाती है, सरकार किसी की भी हो सत्ता में, तो दूसरी पार्टी इससे विरोध करती है। परंतु ये जो प्रथा है गलत है। अच्छे कानून का हमेशा स्वागत होना चाहिए और जो कानून देश हित में नहीं है उनका विरोध भी होना चाहिए। तो ये माना जाए कि जो विरोधी दल हैं वो बहकाने में सफल हो गए किसानों को? जी, किसान इतना समझदार नहीं होता, उसको किसान को बहकाया जाए, फुसलाया जा रहा है। कुछ इसमें जो अपने देश में एंटी ताकते हैं वे भी इकट्ठा इसमें हो गई है, साथ में विपक्ष भी उसके साथ हो गया है। और ये जो इतना लंबा समय तक दिल्ली के सिंगू बॉर्डर या दूसरे बॉर्डर को बंद किया है, ये गलत है। इससे जो है देश में जो तरक्की होनी थी उसमें रुकावट है और हमारे क्षेत्र का तो पूरा औद्योगिक क्षेत्र बैठ गया है। यहाँ के जो उद्योगपति है बहुत परेशान है, यहाँ का किसान भी परेशान है, क्योंकि वो जब रास्ता बंद है तो मंडियों में ना सब्जी ले जा सकता और ना जो जरूरत की चीजें जो है उसका आवागमन रुका हुआ है। लेकिन आपने कृषि कानूनों का समर्थन किया तो किसानों ने आपका विरोध किया, ऐसा क्यों? और आप क्या संदेश किसानों को देना चाहेंगे? किसानों ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ संगठनों ने विरोध किया, ना ही हमने किसान ने इस कानून का बहुत ज्यादा समर्थन किया है। इसमें जो कमी थी वो सरकार को बताई है और कोई ज्यादा विरोध वाली बात नहीं है। परंतु वहाँ मुझे कुछ दूसरे देशों से थोड़ी धमकियां वगैरह थोड़ी में मिली थी, पर उनको समझाया बाद में कि ये किसान के हक में कानून है, इस किसान के विरोध में नहीं है। यदि इनमें सुधार किए जाते तो ये किसान के हक में हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कंवल सिंह चौहान, जो किसान हैं, जिन्होंने काफी कार्य किया है। कई अवार्ड उनको मिल चुके हैं राष्ट्रीय स्तर पर। उन्होंने साफ ये कहा कि किसानों के हक में है ये कानून और किसानों को समझाया जाना चाहिए और जो इसमें सुझाव उन्होंने 3 दिए हैं उनको भी सरकार शामिल करे और उन सुझावों में बहुत जल्द उनको अमल में लाना चाहिए। अतुल सिंघल, सोनीपत।